कल ही हमने अनाउंसमेंट किया था और आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई अपोलोजाइज अगर आपको थोड़ा वेट करना हुआ। आई वॉन्ट टू अनाउंस टुडे, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि तिपरा मोथा अपना एक न्यू फ्रंटल यूनिट खोल रहा है जिसका नाम है तिपरा सिटीजन्स फेडरेशन। ये फेडरेशन, सिटीजन्स फेडरेशन जो नागरिक का फेडरेशन है, इसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर कास्ट का लोग भी हमारे संग शामिल होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हम आने वाले इलेक्शन में सिर्फ 20 सीट में नहीं, हम 45-50 सीट्स में लड़ेंगे। तो आज मैंने ये ऐलान किया है, हमारे संग हमारे फॉर्मर MLA, ex Vice President of Pradesh Congress and many senior leaders from all communities, SC के हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चाय बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं OBC हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर तिपरासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुकुंग-बारा को कुछ मिला है, ना SC को कुछ मिला है, ना OBC को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक MLA हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी SC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कॉकबॉरोक जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए, CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक अंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो अंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस दे। ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माई डेप्यूटी CM इज हियर, अनिमेश देव वर्मा। आई हैव गॉट श्यामल दास सरकार, आई हैव गॉट मेनी पीपल, अपने अरूप है, मेनी पीपल, बहुत लोग हैं और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो। SC को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि SC और ST सीट में तो हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम SC को और ST को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चाय बागान वर्कर्स को जगह देंगे, OBC को जगह देंगे और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, SC के नाम में, ST के नाम में, OBC के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप दैट मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। I would also ask अगर तापस बाबू, if you want to say something, अनिमेश want to say something, या आपका कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं? तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स को पहले ज्ञानी ज़ैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, SC का वही प्रॉब्लम है। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था।
आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, ब्रासास, ऑल कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमने कॉकबोरॉक डिमांड किया इन सीबीएसई। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरॉक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरॉक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप त्रिपुरा को, कॉकबोरॉक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं, किसने इनको ये राइट दिया? तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स त्रिपुरा से अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन।